हेलो गाइस, स्वागत है आपका अपना चैनल ट्रूथ ऑफ मार्केट। आज के इस वीडियो में निफ्टी 50 और बैंक निफ्टी का हम लोग वीकली एनालिसिस करेंगे, उसके साथ साथ मंथली एनालिसिस भी करेंगे क्योंकि इसमें नया मंथ आ चुका है। और पिछले वीडियो में मैंने आपको बताया था ये एक रेंज में काम कर रहा है, एक चैनल में काम कर रहा है। अब ट्रेंड का एक चैनल है उसमें काम कर रहा है, उसमें ऊपर नीचे होता हुआ दिख रहा है। और ये जो मई का जो मंथ का भी जो बन रहा है कैंडल, ये अब बियरिश बन रहा है। अब ये जो है मेरे को नहीं लगता ये ज़्यादा टाइम तक अब ट्रेंड में रह पाएगा। अब ये इस चैनल को ब्रेक कर सकता है। यहाँ से अगर ये 22,000 के लेवल को अगर ये तोड़ता है तो आपको जो है 21,188 का लेवल दिखेगा। और अगर इसको भी तोड़ देता है तो आपको जो है डायरेक्ट 17,500 के लेवल दिखाई दे सकते हैं। और ये इसी मंथ भी हो सकता है, बड़ा बात नहीं है क्योंकि चुनाव आ चुका है। 4 जून को रिजल्ट है और मई में अधिकतर चुनाव कंप्लीट हो जाएंगे। आधे से ज़्यादा भारत का चुनाव जो है मई में ऑलमोस्ट कंप्लीट हो जाएगा। बड़े बड़े राज्यों का चुनाव इसी मंथ में है। और निफ्टी में एक ज़बरदस्त फॉल देखने को मिला था हम लोग को फ्राइडे को। ये अगर आप देखेंगे 22,800 से 22,300 तक ये फॉल के 22,300 के आसपास इसमें फॉल आया। मतलब यहाँ से 500 पॉइंट मतलब 2% से ज़्यादा के इसमें फॉलिंग हम लोग को देखने को मिल चुकी है एक दिन में। लेकिन अगर आप ऐसे देखेंगे तो इसमें 1% दिखा रहा है, लेकिन टॉप से जो सेलिंग आई है वो 500 पॉइंट की आई है। वहीं अगर हम लोग बैंक निफ्टी को देखें तो बैंक निफ्टी में जो है 49,600 से 48,600 मतलब 1000 पॉइंट की फॉलिंग हम लोग को टॉप से दिखी है। और ऐसे इसमें 300 पॉइंट दिखा रहा है। और ये जो इतनी बड़ी जो सेलिंग आई है इसके पीछे एक न्यूज़ है, वो अडानी की न्यूज़ है, वो उस पर बात करेंगे। लेकिन सबसे पहले इसको समझ लेते हैं, वीकली व्यू में समझ लेते हैं वीकली में निफ्टी 50 कैसे काम कर सकता है। तो आने वाले जो नेक्स्ट वीक है मतलब कल से जो इसमें हम लोग को थोड़ा सा गैप अप होने का चांसेस इसमें दिख रहा है क्योंकि ग्लोबल मार्केट काफ़ी ज़्यादा बुलिश है। लेकिन इंडियन मार्केट अपने हिसाबदारी में चल रहा है, तो हो सकता है ये फ्लैट होकर दोबारा सा फॉल दिखा दे। लेकिन अगर ये गैप अप देता है और 22,500 के आसपास अगर ये आता है तो यहाँ से आपको एक ज़बरदस्त फॉलिंग हम लोग को देखने को मिल सकती है। यहाँ पर आप फॉल का सोच सकते हैं। अगले मंडे को जो है अगर ये 22,500 के आसपास आता है तो यहाँ पर आप फॉल का एक पुट ले सकते हैं। यहाँ पर एक ज़बरदस्त फॉलिंग हम लोग को देखने को मिल सकती है वीकली व्यू के हिसाब से। और यहाँ से जो डायरेक्ट आपका टारगेट रहेगा वो 22,007 से लेके 21,800 तक का आपका टारगेट रहना चाहिए नेक्स्ट वीक तक। और अगर गलती से 21,800 टूटता है तो यहाँ से 21,188 हम लोग को देखने को मिलेगा। और अगर हम लोग मंथली बेस में बात करें तो मंथली बेस में जो है मैंने आपको पिछले वीडियो में भी बताया था, वीकली एनालिसिस में बताया था कि मई का जो मंथ है यहाँ पर या तो 13% की अपसाइड आएगी या 25% का फॉल आएगा। और 25% मतलब 17,000 के आसपास। अगर आप देखेंगे 2300 और प्लस 1150 तो यहाँ पर 5700 का फॉल हम लोग को देखने को मिल सकता है निफ्टी में मई के मंथ में, अगर इसमें फॉल आता है तो। और ये फॉल तभी आएगा जब 21,800 का लेवल टूटेगा। तो 17,000 के लेवल हम लोग को इस मंथ में दिख सकते हैं, बड़ा बात नहीं। क्योंकि अगर ये सच्ची में बुलिश रहता तो यहाँ पर तीसरे कैंडल में एक अच्छा खासा मारूबू जो कैंडल बनना चाहिए था जो इसको 24,000 के पार ले जाता। लेकिन निफ्टी में वैसा देखने को नहीं मिला है। और हैज फंड जो रहते हैं, जितने भी हैज फंड वाले रहते हैं वो लोग क्या करते हैं, एक को बाय करते हैं दूसरों को सेल करते हैं। तो उन लोगों ने जो है निफ्टी को तो सेल कर रखा है और बैंक निफ्टी को बाय कर रखा है। इसको आर्बिट्रेज बोलते हैं, आर्बिट्रेज भी बोलते हैं, हेजिंग भी बोलते हैं। अलग अलग लोग अलग अलग इसको नाम दे रखे हैं। तो निफ्टी को जो है लोगों ने सेल कर रखा है और बैंक निफ्टी को बाय कर रखा है। तो यहाँ से बैंक निफ्टी का हिसाब धारा दूसरा है। बैंक निफ्टी में ज़्यादा हम लोग को फॉल देखने को नहीं मिल सकता। और ये जो कैंडल जिस टाइप से बंद हुआ है ना, अगर बाई चांस इसमें हल्का सा गैप अप होता है, फ्लैट गैप अप होता है, समझ लीजिए 49,000 के ऊपर, तो यहाँ से दोबारा से हम लोग को 49,500 आता हुआ दिखेगा। और वहाँ से हम लोग को एक सेलिंग देखने को मिल सकती है। अगर आपको सेल ही करना है तो 49,500 बेस्ट लेवल है सेल करने के लिए। और उसके नीचे अगर आप सेल करना चाहते हैं तो 48,655 के नीचे एक ज़बरदस्त सेलिंग हम लोग को देखने को मिलेगी जो इसको 48,000 तक ला सकते हैं। और ये भी एक अप ट्रेंड के चैनल में बंधा हुआ है। आप अगर इसको मंथली टाइम फ्रेम में देखेंगे तो ये अप ट्रेंड लाइन में अभी तक चल रहा है। लेकिन अगर ये अप ट्रेंड का इसका चैनल ब्रेक होता है डाउन साइड में तो यहाँ से हम लोग को जो है 43,000 से 42,000 का लेवल देखने को मिल सकता है। और अगर आप देखेंगे यहाँ पर ये जो मई का जो कैंडल बन रहा है
ये अगर ये ग्रीन में कन्वर्ट हो गया तो यहाँ से 52,000 हम लोग को देखने को मिल सकता है। लेकिन अगर ये रेड में कन्वर्ट होता है तो ये डोजी में क्लोज नहीं देगा, ये ज़्यादा से ज़्यादा इतना बड़ा कैंडल ये आराम से बनाएगा। मतलब आप 44,000 तो पकड़ के रखें, 44,000 तो हम लोग को ये मंथ में दिख सकता है अगर ये रेड में कन्वर्ट होता है। और नहीं तो अगर ये ग्रीन में कन्वर्ट होता है तो 52,000। और अगर आपको हेजिंग करना है तो 49,500 के आसपास आप एक कॉल और पुट मंथली टाइम फ्रेम के हिसाब से इसको लेके छोड़ दीजिए। दोनों में से कोई वन साइड जो है ना आपका बिग ब्रेकआउट देगा और अच्छा खासा पैसा आपको उसमें मिल जाएगा। वहीं अगर हम लोग इसको वीकली बेस में देखें तो वीकली बेस में जो है 49,500 इसका रेजिस्टेंस और इसका सपोर्ट जो है 46,500, क्योंकि 48,000 के नीचे इसमें डायरेक्ट 2,000 का फॉल ही दिखेगा। तो 46,500 आप इसमें सपोर्ट के रूप में काम करेगा। आप धीरे से बाय कर लिए सोच सकते हैं। और सेल करना है तो 48,655 के नीचे आप सोच सकते हैं। अब वो कौन सा न्यूज़ है जिसके कारण निफ्टी में इतना बड़ा फॉल आया है, वो है अडानी का। अडानी के 6 कंपनी को सेबी ने नोटिस दिया है, तो उस नोटिस के कारण हम लोग को जो है ना अडानी में सेल देखने को मिला। और उसके साथ साथ इंडेक्सेस निफ्टी 50 जैसे इंडेक्सेस में भी हम लोग को सेलिंग देखने को मिला। अडानी वही स्टॉक है जो 50% टूटा था जब इसका पिछले साल हिडेनबर्ग का जब न्यूज़ आया था, जिसके कारण ये 50% से ज़्यादा टूटा था। और वही चीज़ अब हम लोग को दोबारा होता हुआ दिख रहा है। अगर ये बाई चांस ये जो इसका लास्ट लो है 29,968 को अगर ये तोड़ता है तो यहाँ से इसमें बहुत बड़ा हम लोग को फॉल देखने को मिल सकता है। यहाँ से आप एक्सपेक्टेशन करिए 2200 के लेवल इसमें दोबारा से आते हुए दिखेंगे। और अगर अडानी एंटरटेनमेंट गिरता है तो यहाँ से मार्केट भी गिरेंगे, क्योंकि इन्वेस्टर का भरोसा पूरा टूट जाएगा। और अडानी का केस क्योंकि शांत हो गया था इसलिए इंडियन मार्केट में जो है बुलिशनेस हम लोग को देखने को मिल रहा था। लेकिन अगर अडानी ही गिर जाएगा तो इंडियन स्टॉक मार्केट के लिए बहुत बुरा होगा और यहाँ से एक अच्छा खासा फॉल देखने को मिलेगा। और मंडे को जो है इसमें हम मेरे को गैप डाउन ओपनिंग की चांसेस इसमें ज़्यादा लग रही है। अगर ये 3% के आसपास गैप डाउन होता है या 5% के आसपास गैप डाउन रहता है और उधर ही डाउन साइड में रैली दिखाता है तो आप एक पुट लेके छोड़ सकते हैं। यहाँ से आप इसमें 10% तक का लोअर सर्किट तक का टारगेट भी रख सकते हैं। और अगर आप इसको लॉन्ग शॉर्ट करना चाहते हैं तो 2900 के नीचे आप इसको लॉन्ग शॉर्ट कर सकते हैं। आप इसका एक पुट मंथली एक्सपायरी का लेके दूर का लेके छोड़ सकते हैं। 2200 के आसपास का आप इसका पुट लेके छोड़ सकते हैं। ये सिर्फ एजुकेशनल पर्पज़ के लिए बता रहा हूँ, आपका लेना ना लेना ये आपका डिपेंड करता है। यहाँ से इसमें एक ज़बरदस्त फॉल हम लोग को देखने को मिलेगा और वही चीज़ हम लोग को अडानी पोर्ट में भी दिख रहा है। और अडानी एंटरटेनमेंट और अडानी पोर्ट दोनों का रिजल्ट भी ख़राब आया है, तो यहाँ से दोनों चीज़ के लिए नेगेटिव न्यूज़ है। एक तो सेबी का नोटिस देना अडानी के 6 स्टॉक्स के लिए और अडानी एंटरटेनमेंट और अडानी पोर्ट्स का ख़राब रिजल्ट आना, ये मार्केट को काफ़ी ज़्यादा बियरिश मोड में डाल। और अगर यहाँ से बड़ा फॉल आता है अडानी में तो आप जो है 22,000 का लेवल भी टूटते हुए देखेंगे, 20,000 का लेवल भी टूटते हुए देखेंगे और 17,000 का लेवल हम लोग यहाँ से देख सकते हैं। और जो बैंक निफ्टी में जो है यहाँ से 44,000 का लेवल आ सकता है। बैंक निफ्टी में ज़्यादा बड़ा फॉल का मेरे को एक्सपेक्टेशन नहीं है और जितना बड़ा निफ्टी में है आ सकता है उतना बड़ा बैंक निफ्टी में नहीं आ सकता। तो ऐसी इन्फॉर्मेटिव न्यूज़ के लिए हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।